20 books to read while you're in your 20s इस वीडियो में। शुरू करने से पहले दोस्तों, ब्लू लैम्प देख रहे हैं, कैसा लग रहा है प्लीज बताइएगा। एक नया एडिशन है, कुछ नया ट्राई कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट लाइफ में चलते रहनी चाहिए, क्यों? तो इस वीडियो में आप ऑलरेडी जानते हैं कि मुझे किताबों का बहुत शौक है और मैंने अपनी 20s में बहुत सारी किताबें पढ़ी। एंड टुडे आई सैट डाउन एंड रिफ्लेक्टेड अपॉन वो सारी किताबें, एंड फिर आई थॉट आई शुड मेक अ लिस्ट ऑफ माई टॉप 20 बुक्स दैट आई रेड, जो मुझे लगता है अगर आप अपने 20s में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। इस वीडियो में एक गिव अवे है, क्योंकि जब भी मैं किताबों के बारे में बात करता हूं तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं किताबें बांटूं। इट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कैन गिव। सो यू ऑल स्टैंड अ चांस टू विन वन ऑफ दीज 20 बुक्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। कैसे? देखते रहिएगा। पहली, ट्यूजडेज विद मॉरिस। ये बुक है मिच एल्बम की। मिच एक अपने प्रोफेसर के बारे में जिसका नाम मॉरिस है, उनकी कहानी बताती हैं। मॉरिस एक्चुअली मर रही हैं एंड दिस इज अबाउट हर ट्यूसडे को काफ़ी महीनों तक मिच और मॉरिस बैठकर जिंदगी के बारे में बात करते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बुक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव रेड एंड आई रेड इट वेरी अर्ली ऑन, लेफ्ट अ डीप मीनिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। 2, बुक नई है लेकिन अगर मैंने ये 20s में पढ़ी होती ना, लाइफ चेंज हो गई होती काफी हद तक। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमर फिल्ड रियल लाइफ बुक्स, जहां सिंपली वो बोला जाता है कि यार हर एक चीज पे ना लोड नहीं लेना होता, हर एक चीज पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना होता। इट्स एक्चुअली ओके टू लिव लाइफ without having ambitions, without having a urge to make a lot of money. It's totally okay to actually be a loser in life. बहुत ही fascinating सी बुक है, बहुत ही different take है लाइफ के ऊपर। मार्क मैनसन is a very powerful writer. अगर आप अपने 20s में हैं, this is a strongly recommended book. Third, The Alchemist. नाम सुना होगा, शायद पढ़ भी चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ही पावरफुल बुक, बेसिकली एफर्मेशंस के बारे में। एक ऐसी टेक्निक जहां होता है ना, जब आप कायनात से कुछ मांगते हैं या जब आप दिल से कुछ ख्वाहिश करते हैं तो पूरी कायनात उसको देने में जुड़ जाती है। समथिंग लाइक दैट। शाहरुख खान का जो डायलॉग था, बेसिकली एल्केमिस्ट बुक का डायलॉग था। इट्स एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लाइक दैट, बट इट्स नॉट सो मच अबाउट विशफुल थिंकिंग या ये सब। एक जेन्युइन प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कि जब आप दिल्ली तमन्ना से कुछ ख्वाहिश करते हैं ना, तो हाउ डू थिंग्स मूव टू मेक इट हैपन। फोर्थ, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। बहुत ही पावरफुल लेकिन बहुत ही हैवी बुक है। विक्टर फ्रैंकल की बुक है। ये नाज़ी जर्मनी में जेल हुए थे, ये ज्यूइश थे, एंड while he was in a concentration camp, जेल नहीं सॉरी, concentration camp में, while he was there in the concentration camp, उन्होंने ज़िंदगी की तरफ एक नज़रिया जो था उसको काफ़ी हद तक बदल दिया। क्योंकि हर तरफ उन्हें सिर्फ मौत ही दिख रही थी, दुख ही दिख रहा था, डिप्रेशन ही दिख रहा था, होपलेसनेस दिख रही थी। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढने की कोशिश। अपने 20s में अगर कोई ये बुक पढ़ लेता है ना, तो एक पर्सपेक्टिव आ जाता है, एक बहुत ही क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में कि ज़िंदगी एक्चुअली किस चीज़ का नाम। ये सारी बुक्स आपको मिल सकती हैं एज पार्ट ऑफ माई गिव अवे फॉर दिस वीडियो। आपको सिर्फ वीडियो के एंड में जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा उस बुक का नाम इन 20s में से जो आप चाहते हैं, विद द रीज़न वाई। अगर आपका बुक और आपका रीज़न मेरे जस्ट रैंडम सिलेक्शन से मेल खाया, तो यू विल गेट दिस बुक हैंड डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप फ्रॉम माई साइड। फिफ्थ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कार्नेगी की बुक बहुत ही बढ़िया है, नाम से ऑब्वियस है। इट्स सच अ प्रैक्टिकल वे ऑफ गोइंग अबाउट मेकिंग रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स। कैसे आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक टूल किट जिंदगी भर के लिए मस्ट रीड। सिक्स्थ, क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। रियलिटी ये है कि हम सब लोगों को लगता है कि एक्सट्रोवर्ट जो है ना, वही दुनिया में गेम चलाते हैं।
एवरीथिंग इज अराउंड वो लोग जो कॉन्फिडेंट हैं, जो हर पार्टी की शान हैं, जो स्टेज पे खड़े होकर सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, जो कि ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द जनता है, देन यू शुडंट फील कि आपसे जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। क्वाइट जो बुक है, इट इज सोली फोकस्ड ऑन दैट। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को जेन्युइनली देखने की कि दुनिया में कैसे वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, देन दिस बुक इज एब्सोल्युटली फॉर यू। Number 7, one of my best books when I read it early on. Wait, how do I write that email? That is actually a book. मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कोल्ड ईमेलिंग पे, और ये जो किताब है वो स्पेसिफिकली इसी चीज पे है कि आप पावरफुल रिटन कम्युनिकेशन कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। emails is still a great way for you to reach out to people जिनको आप नहीं जानते हैं, for jobs, for internships, for opportunities, for funding, for whatever you need, and this book lays it out and lays it out so well. एक तरीके से मेरी पूरी जो ट्रेनिंग है वो इसी बुक के थ्रू हुई है, एंड आई लव द बुक व्हेन आई रेड इट। आई डोंट इवन रिमेंबर कब, शायद कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में मैंने पढ़ी थी। उसके बाद से तो ऑलमोस्ट हर एक रीजन पे ईमेल लिख दो, जिसको भी लिखो। मेरे आई थिंक आई हैव द डूबियस डिस्टिंक्शन कि मैंने जो जो आपने नाम सुने होंगे ना जिंदगी में रिच एंड फेमस पीपल के, उन सबको मैं ईमेल लिख चुका। बिल गेट से लेके एलॉन मस्क को, मुकेश अंबानी को, नरेंद्र मोदी को काफ़ी ईमेल्स का जवाब नहीं आया है, बट it is surprising how many people have actually written back, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। नंबर 8, लिंचपिन। सेथ गॉर्डन जो हैं वो मेरे हिसाब से सबसे डीप थिंकर हैं जिनको मैं जानता हूँ, एंड मतलब वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको जानता हूँ और लिंचपिन मेरे हिसाब से उनकी सबसे बढ़िया बुक है। इट इज़ अबाउट कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पुर्जे बन सकते हैं, क्योंकि एक मशीन जो होती है वो अलग अलग पुर्जों से बनी होती है, और हमें ऐसा लगता है कि यार ये पुर्जा तो बहुत छोटा है, ये काम का नहीं है, कीमती नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस बाय द वे यू अप्रोच योर वर्क, और लिंचपिन उसी के अराउंड है। फॉर समवन इन द 20s, अगर आपको ये क्लैरिटी आ जाए ना कि आपका काम, आपका ठोस वजूद कैसे बन सकता है, एंड व्हाट इज द अप्रोच टुवर्ड्स बिकमिंग अ थरो वर्किंग प्रोफेशनल, जो हर एक इंसान को लगे कि यार ये डिस्पेंसेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान को कभी भी हम जब भी मन करे निकाल सकते हैं, बिकॉज दे ब्रिंग टू द टेबल समथिंग सो वैल्यूबल जो हम कभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट इज हु यू वांट टू बिकम, एंड दैट इज व्हाट लिंचपिन टीचेस यू। नंबर 9, स्टार्ट विद व्हाई। साइमन साइनेक बहुत ही डीप थिंकर हैं, वन ऑफ माई फेवरेट पीपल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग प्रेजेंटेशंस अराउंड पीपल, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशंस, लीडरशिप, एंड स्टार्ट विद व्हाई उनकी एक बहुत ही फेमस थ्योरी ऑफ द गोल्डन सर्कल से इंस्पायर्ड है। गोल्डन सर्कल बेसिकली ये बोलता है कि जो भी पावरफुल लीडर्स हैं, पावरफुल कंपनीज हैं, पावरफुल ब्रांड्स हैं, वो हमेशा वाई से शुरू करते हैं। वाई डू वी एग्जिस्ट? वाई डज इट मैटर? Why are we in this? Why do we get up every day? Why are we doing this? और क्योंकि वो अपना why अच्छे से नरेट कर सकते हैं, अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनका what और how जो है ना, वो इवेंचुअली आराम से फिगर आउट हो जाए। स्टार्ट विद why. And that is also very important। अगर 20s में है कि आप एक करियर चूज कर रहे हैं, आप एक पार्टनर चूज कर रहे हैं, इफ यू स्टार्ट विद why, suddenly everything become very very। Number 10, mindset। ये बुक जब मैंने पढ़ी थी, आई थिंक वो होता है ना, कुछ बुक्स पढ़ के आपका दिमाग खुल जाता है, like you now know something which is so meaningful कि आप शायद एक दूसरी जिंदगी शुरू कर रहे हो। That is what happened when I read this book called The Mindset। कैरल ड्वेक की ये बुक है। आपने अगर ग्रोथ या फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में सुना है तो ये बुक उसके बारे में। ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जहां इंसान को विश्वास होता है कि वो जिस IQ से, जिस कैपेबिलिटी से पैदा हुआ था, वो उसकी लिमिट नहीं है। दे कैन बिकम whosoever they want to become because they have the ability to grow। और फिक्स्ड माइंडसेट वो सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो जिस IQ से, जिस कैपेबिलिटी से पैदा हुए थे, वहीं तक जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। वो कुछ भी कर लें, फर्क क्या पड़ता है, वो तो उतने ही रहेंगे जितने वो थे।
एंड दैट डिफरेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस। बहुत ही बढ़िया बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन पिक अप व्हाइल इन योर 20s। इस वीडियो के थ्रू मैं ये सारी 20 बुक्स आप सब लोगों को भेंट कर रहा हूं। ऑल यू हैव टू डू इज एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज अपनी फेवरेट ऑफ दीज 20 या डिजायर्ड ऑफ दीज 20 बुक का नाम लिखिए विद द रीजन वाई। रैंडमली 20 विनर सेलेक्ट होंगे और उन सबको मेरी तरफ से ये बुक हैंड डिलीवर्ड टू द डोर स्टेप। मैंने ऐसे हैंड डिलीवर्ड, मैं खुद आके डिलीवर नहीं करूंगा, आपके डोर स्टेप पे वो बुक पहुंच। I just want to be sure. 11. The defining decade. ये obvious सी है, लेकिन it's very interesting. एक डॉक्टर ने ये बुक लिखी है and she goes on to say कि जो अपने 20s होते हैं ना, वो defining decade होते हैं for a person in their lifetime. क्योंकि इन 20s में ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनता है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट करियर डिसीजंस होते हैं, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है। तो हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दीज 20s एंड हाउ डज इट कम टू डिफाइन यू इज व्हाट दिस बुक इज अबाउट। ब्रिलियंट बुक, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। बहुत बहुत ही बढ़िया लिबरेटिंग सी बुक है, क्योंकि तब आपको पता चलता है कि ये जो डेकेड है ना आपका, इससे आपकी लाइफ बदल। नंबर 12, फ्रीकोनॉमिक्स। शायद नाम सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स से दूर भागते हैं, या अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है, या अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हो और इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है, सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज कि ये एक बहुत ही ह्यूमरस टेक है ऑन इकोनॉमिक्स। बेसिकली इस बुक में जो नॉर्मल चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं ना, वो दिखाते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं, बट इन अ फैशन बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ह्यूमर है, बहुत ही सिंपल सी राइटिंग है, बहुत ही यूनिक सी राइटिंग है। 6 एसेज विच विल ट्रांसफॉर्म द वे दैट यू लुक एट द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया बुक। नंबर 13, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। बहुत ही बढ़िया बुक है, बिकॉज बिग बैंग से लेकर आज तक की दुनिया में जो कुछ भी हुआ है ना, ये एक तरीके से उस बुक की, ये इस तरीके से उनकी समरी है। तो इस बुक में हर एक छोटी छोटी चीज जो भी इस दुनिया में हुई है, जो कि इंपॉर्टेंस की है, उन सब चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। बहुत ही बढ़िया बुक है, वेरी सिंपल रीड बट अ फन रीड। आई लाइक्ड इट अ लॉट। उसी के चलते नंबर 14, सेपियंस। सेपियंस का नाम सुना होगा, अगेन रीसेंट बुक है, इस डेकेड में आई थी। लेकिन 20s में अगर ये बुक पढ़ ली होती तो इतनी क्लैरिटी आ गई होती ना इतनी सारी चीजों के बारे में। पैसा कैसे शुरू हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्यों शुरू, रिलीजन का क्या मायना है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड बाय युवल हरारे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन। अगर आप कर सकते हैं, एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं ये करता हूँ। तो ये बुक जो मैं दूंगा, इसका एक पेपर बैक बुक वर्जन आता है और एक अपना इलिस्ट्रेटेड वर्जन आ गया है जो एक कॉमिक बुक के जैसे है। इट्स ब्रिलियंट, हार्ड बाउंड, काफी महंगी है, शायद 1200 रुपए या कुछ की है। तो मैं सेपियंस का एक पेपर बैक और एक इलिस्ट्रेटेड वर्जन भी दूंगा, एंड इट विल बी रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम हुसोएवर सेज सेपियंस। तो सेपियंस के लिए 2 किताबें, क्योंकि आई जस्ट रिमेंबर्ड इट एंड इट मेड मी सो हैप्पी कि मैं किसी को ये किताब भेंट कर पाऊंगा। सो सेपियंस के लिए 2 बुक्स, पेपर बैक और हार्ड बाउंड कॉमिक या इलिस्ट्रेटेड वर्जन। ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट सेक्शन में जाके बुक का नाम, क्यों आपको वो बुक चाहिए, रैंडमली सिलेक्टेड पीपल विल गेट वन ऑफ दीज 20 बुक्स हैंड डिलीवर्ड, होम डिलीवर्ड। एक्चुअली हैंड डिलीवर्ड क्यों बोलता रहता हूं मैं, होम डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप, क्योंकि ये तो अमेजॉन डिलीवर करेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। नंबर 15, रिच डैड पुअर डैड। नाम तो सुना ही होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो वेलकम टू दिस बुक, जो आपके पैसे की पूरी क्लैरिटी को आपके हाथ में सौंप देगा। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मनी, द वे वी शुड हैव अंडरस्टूड मनी। हमारे माँ बाप हमें कभी भी पैसे के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि शायद उनको भी पैसे के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन ये बुक दिमाग खोल देती। Everything that you need to know about money and how to look at money is in this book, Rich Dad Poor Dad. Brilliant, brilliant, brilliant. Number 16, Thinking Fast and Slow. थोड़ी सी डीप बुक है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल बुक है। बेसिकली वो बताता है कि जब भी हमारे दिमाग या हमारे सामने बेसिकली कोई सिचुएशन आती है, तो हमारा दिमाग 2 तरीकों से रिएक्ट करता है। एक दिमाग जो बहुत ही इंस्टेंटली बोलता है कि हमें ये करना चाहिए, और एक दिमाग जो ठहर के संयम से, समता से बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। एंड ये जो दिमाग है ना, ये एक दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। ये बुक उसके बारे में।
how our brain has over several millions of years come to this point जहां thinking fast और thinking slow एक दूसरे से compete कर रहे हैं. Which of these makes more sense and why? Great book too. Number 17, Wings of Fire. APJ Abdul Kalam की biography. Brilliant story. Unbelievably inspirational कि कैसे एक इंसान इतनी humble background से एक rocket scientist and finally president of this country बन पाते हैं. And with such humility. Such an inspiring one. मेरे लिए APJ stands as the testimony of अगर आप अपने दिमाग में ठान लेना कि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता. एक और बायोग्राफी 18th नंबर पे बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन. ये JRD टाटा की ऑटोबायोग्राफी है. वेल एक्चुअली बायोग्राफी है लेकिन ऑफिशियल बायोग्राफी है तो एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी ही बता सकते हैं. अगेन एन इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसे JRD ने टाटा ग्रुप खड़ा किया, कैसे उनको उस मकाम पे पहुंचाया जहां टाटा इज़ the most respected and trusted brand in the country. Phenomenal story. So much to learn, especially when you are young and when you are eager to get inspired by people like these. Number 19, a new book, but a strong recommendation, Atomic Habits. It's a brilliant book by James Clear. Basically goes into explaining कि कैसे छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस ला सकती है. हमारी ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें लगता है कि हाँ यार बहुत बड़ी कुछ चीज़ करनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा. बट एटॉमिक हैबिट्स एब्सोल्युटली डिस्पेल्स दैट मिथ and presents to you a completely different way, changing your life. And finally, number 20, Ikigai. इकिगाई के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो बहुत ही पावरफुल सा कॉन्सेप्ट है, जापानीज टर्म है. इट एसेंशियली मीन्स द मीनिंग ऑफ लाइफ. हमारी ज़िंदगी का वजूद, हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है. एंड इकिगाई इज अ स्टोरी अराउंड हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग इट. उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका थ्योरी क्या है. इट्स अ गुड बुक टू स्टार्ट एंड आई थिंक इन योर 20s इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस कि इकिगाई होता क्या है एंड व्हाट शुड यू गो आफ्टर. इट विल नॉट इंटायरली हेल्प यू, लेकिन अगर इस बुक के बारे में आपने पढ़ा और आप फिर इंटरेस्टेड हों तो इसके बहुत सारे और अवतार्स हैं विच कैन हेल्प यू गेट टू द नेक्स्ट लेवल. तो ये थे मेरे 20 बुक रिकमेंडेशंस फॉर योर 20s. जैसे कि मैंने बताया, दिस इज अ गिव अवे वीडियो, तो हर एक of these 20 books will be gifted to you. All you have to do is please comment कौन सी बुक आपको चाहिए, क्यों चाहिए. मैं रैंडमली 20 लोगों को सिलेक्ट करूंगा इन 20 किताबों के लिए और उनके लिए Amazon से होम डिलीवर होंगी ये किताबें. I hope you have thoroughly enjoyed this video and have got a lot of ideas on what books to read next. This is Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.